हेलो बच्चों, तो आज हम हिंदी चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला है, भारतीय अस्मिता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है संस्कृति की पहचान। प्रश्न दूसरा, बाजार किस प्रकार की सामग्री से भरा पड़ा है? तो विलासिता। 3, संभ्रांत महिला की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली बात है? 30,000 की। उपभोगवाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं? श्यामचरण दुबे। लेखक ने उपभोग संस्कृति को हमारे समाज के लिए क्या कहा है? चुनौती। उपभोग भोग को क्या कहा गया है? सुख कहा गया है। आज के युग में हम किसको समर्पित होते जा रहे हैं? उत्पाद को। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं? विज्ञापन के या प्रसार के? तो दोनों, ए और बी, विज्ञापन और प्रसार दोनों के। जीवन की गुणवत्ता किससे नहीं सुधरती? दोनों से नहीं सुधरती। दोनों से नहीं सुधरती। किसने कहा है कि हम सांस्कृतिक भाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रहें? तो ये कहा है गांधी जी ने। आधुनिक बाजार किन सामग्री से भरा पड़ा है? तो आधुनिक बाजार विलासितपूर्ण सामग्री से भरा पड़ा है। लोग विज्ञापन से प्रेरित होकर उत्पाद खरीदने को तैयार होते जाते हैं। उनकी निगाह किस बात पर ध्यान नहीं दे पाती? तो उत्पाद पर ध्यान नहीं दे पाती। हमारी नई संस्कृति कैसी है? तो अनुसरण की सांस्कृतिक है। अनुसरण की सांस्कृतिक है। हम किसके अपनिवेश बन गए हैं? तो हम पश्चाताप संस्कृति के अपनिवेश बन गए हैं। नई जीवनी शैली की विशेषता क्या है? तो उपभोगवाद। गांधी जी ने किसके लिए दरवाजे खिड़की खोलने की बात कही है? तो स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए। कौन सी संस्कृति के तत्व भारत से पहले थे? तो संपाति। लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? तो नई जीवन शैली का। पुरुष किस दौड़ में शामिल हो गए हैं? तो सौंदर्य प्रधान उपयुक्त करने। उपभोग संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो परंपराओं का अवमूल्य होना। उपभोक्ता किसका पर्याय बन गया है? जीवन शैली का। किस संस्कृति ने हमें सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो पश्चात संस्कृति। लेखक ने आज की संस्कृति को क्या कहा है? तो लेखक ने आज की संस्कृति को अनुसरण संस्कृति कहा है। उपभोक्ता संस्कृति में लोग किस पर आधारित हैं? विज्ञापन के पद पर। विज्ञापन के पद पर। उत्पाद के विज्ञापन पर। विज्ञापन कंपनियां किसकी भावना का शोषण करती हैं? युवाओं की भावना का शोषण करती हैं। उपभोक्ता की संस्कृति किससे जुड़ी हुई है? तो पूंजीवाद से। किसने हमें उपभोगवाद की संस्कृति की ओर धकेला? वैश्वीकरण ने। लेखक के अनुसार किसने हमारी संस्कृति को कमजोर किया है? तो उपभोक्तवाद ने। उपभोक्तावादी संस्कृति के अनुसार सफलता का मापदंड क्या है? धन और वस्त्र। उपभोग संस्कृति से क्या बढ़ावा मिलता है? तो भौतिकवाद का। आज के समय में लोग किसकी ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं? उपभोग और दिखावे की ओर। उपभोगवाद की संस्कृति में लेखक ने किस पर चिंता व्यक्त की है? तो नैतिक मूल्यों के पतन पर। किस माध्यम में उपभोग संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। किस वर्ष को उपभोगवाद ने सबसे अधिक प्रभावित किया है? शहरी वर्ग। उपभोगवाद संस्कृति में कौन सा पहलू नज़रअंदाज हो रहा है? नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। भारत ने उपभोगवाद को किसके लिए खतरा बताया है? तो सभी के लिए। परिवार के लिए भी खतरा बताया है, समाज के लिए और नैतिक मूल्यवान के लिए, सभी के लिए खतरा बताया है। नकली प्रतिष्ठा को लेखक ने किसका परिमाण बताया है? तो अनुसरण का। भौतिकवाद संस्कृति के में मूल्य का
का अर्थ है वस्तुओं की कीमत। वस्तुओं की कीमत। लोग विज्ञापन को देखकर किस तरह का व्यापार अपनाते हैं? अनावश्यक खरीदने का। किसने कहा था कि मेरा भारत महान है? तो विज्ञापन कंपनियों ने। ब्रांडेड उत्पाद का आकर्षण किस वर्ग को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? तो युवाओं को। उपभोग संस्कृति से किस प्रकार का नुकसान होता है? तो उपरोक्त सभी के यानी आर्थिक नुकसान, नैतिक नुकसान, सामाजिक संबंध और उपरोक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। उपभोक्ता संस्कृति में किस भावना का शोषण होता है? तो ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की। आजकल समाज में किसे प्राथमिकता दी जा रही है? तो भौतिक सुख सुविधा को। उपभोक्ता की संस्कृति पाठ का उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्तावाद की आलोचना करना। उपभोगवाद की आलोचना करना। लोग क्या दिखाने के लिए महंगे उत्पाद खरीदते हैं? अपनी प्रतिष्ठा। आजकल विज्ञापन किसे प्रोत्साहित करते हैं? तो विलासिता। किन कौन सी चीज़ों उपभोग संस्कृति को बढ़ावा देती है? तो भौतिक सुख सुविधा की लालसा। भौतिकवाद संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सभी वर्गों पर पड़ता है, यानी केवल युवा पर वर्ग पर, केवल बच्चों वर्ग पर या सभी वर्ग पर। तो इसका प्रभाव जो सभी वर्गों पर पड़ता है। उपभोग की संस्कृति पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें नैतिक मूल्यवान को प्राथमिकता देने की सीख मिलती है। तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।